I am Priya and welcome back to Management Plus. In today's video, I am going to discuss about some important topics of business organization. But before starting the video, please hit the like button and share the video as much as you can. If you are new on this channel, then subscribe the channel for more updates. Now let's start with the video. So let me suggest you one thing कि आप हमेशा ना important topics के तरफ जाएं, ना कि एक particular question के तरफ जाएं, क्योंकि जब आप particular question के तरफ जाते हैं ना तो आपकी जो सोचने की क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है आपकी, वो काफी ज्यादा नैरो हो जाती है. अगर एग्जाम में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जगह पे कुछ और ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया तो आपको लगेगा अरे यार मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं था, मैं कैसे आंसर करूंगा या करूंगी, तो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है. लेकिन आप अगर किसी टॉपिक को पिक करके पढ़ के जाते हैं ना तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी. तो ये मेरा सजेशन है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तरफ ज्यादा फोकस करें, ना कि कोई गेस क्वेश्चन एंड ऑल के तरफ. मार्केट में बहुत सी चीजें मिलती हैं लेकिन आपको उनके तरफ फोकस नहीं करना है. चलो फिर देखो, सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन करके क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में. तो डिस्टिंग्विश आपको किस किस चीज का पढ़ लेना है. देखिए, ऐसे तो आपके पास इतनी कैलिबर होनी चाहिए कि अगर कोई चीज पूछा जाता है, दो चीजों के बारे में आपको नॉलेज है तो आप उसको डिस्टिंग्विश करके लिख सकते हैं. बट हाँ, स्पेसिफिकली अगर आपको कुछ पढ़ना है तो ये कुछ जो डिस्टिंग्विश है वो आप पढ़ेंगे, लाइक पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप वर्सेस पार्टनरशिप, टाइम रेट वर्सेस पीस रेट सिस्टम ऑफ रेम्यूनरेशन, मेल ऑर्डर बिजनेस वर्सेस ऑनलाइन ट्रेड, लाइन वर्सेस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जितने भी आपको अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन दिखाई दे रहे हैं, इन सब का पोस्ट आपको मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट, अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला बनता है हमारा मीनिंग, फीचर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. मतलब कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ लेना है और यही चीज आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में भी पढ़ना है और पार्टनरशिप के बारे में भी पढ़ना है. मतलब कि मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन तीनों चीजों का जो बेसिक है ना, बेसिक इन द सेंस क्या, मीनिंग, उसका फीचर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इतना आप रेडी रखिए. नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन ही है. अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ पार्टनरशिप बी डिसॉल्व्ड. पार्टनरशिप कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में डिसॉल्व हो सकता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है और इसके क्लाउजेस क्या क्या होते हैं. तो मैंने सेपरेटली इसका कोई वीडियो डाला नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगी. लेकिन अगर कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है या फिर पार्टनरशिप डीड क्या है, अगर आप इसका रेफरेंस लेना चाहते हैं तो आप मेरे बिजनेस लॉ के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं. और बिजनेस लॉ के प्लेलिस्ट में आपको एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पूरा एक 2 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट के बारे में चर्चा की गई है. ठीक है, तो आप वहां से ये डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप डीड के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि हमारे इंडिया में किस तरीके से ये चीजें होती हैं. नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. कंपनी के प्रमोशन में कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं उनको आपको डिटेल में लिखना होगा. नेक्स्ट, पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है. मतलब हमने पढ़ा पब्लिक एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशन के बारे में, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है और उसकी मीनिंग एंड फीचर्स. अब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है, किस तरीके से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म्युलेट होती है. नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस की मीनिंग क्या होती है, इट मींस कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है और इसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं. नेक्स्ट, डिस्कस द फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. देखिए, हमारा जो लास्ट यूनिट है वो स्टॉक एक्सचेंज और प्रोड्यूस एक्सचेंज है. तो स्टॉक एक्सचेंज इसलिए यहाँ पे दिया गया है क्योंकि पिछले साल जो क्वेश्चन था 2020 का, उसमें प्रोड्यूस एक्सचेंज ऑलरेडी पूछा गया है. तो आई डोंट थिंक कि इस बार उसके आने के चांसेस हैं. इसलिए आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़िएगा, उसके फंक्शन और इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़िएगा. नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर्स, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट. देखिए, हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 3 मेथड पढ़ना है, टाइम रेट, पीस रेट एंड इंसेंटिव. तो जब भी आप पढ़ें तो इन तीनों को पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में या तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए दे दिया जा सकता है या सिंपली आपसे कहा जा सकता है कि मेथड ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर किन्हीं 2 मेथड के बारे में लिखिए.
या फिर सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम जो होता है उसके अंदर दो किसी प्लान को लिखिए। तो ये जो रेम्यूनरेटिंग लेबर का जो मेथड है, इससे रिलेटेड मेरा एक बहुत ही अच्छा खासा वीडियो आपके प्लेलिस्ट में, बीओ के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। और जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे उनकी मेरिट डीमेरिट जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका वेरियस सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन इंडिया। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस दोनों आपको पढ़ना है, क्योंकि पिछले साल इससे क्वेश्चन नहीं आया है, तो इट मे बी पॉसिबल कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। अब देखिए जो 2020 का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इन तीनों का डिफरेंशिएशन पूछा गया था, मींस की डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो कैसे होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, या फिर आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब तीनों में से किसी दो को डिस्टिंग्विश करने के लिए और डिफाइन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तीनों का जो डिस्टिंग्विश बिटवीन था वो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीनिंग, इफेक्ट, मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन की आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप वहां से देख लीजिएगा। रैशनलाइजेशन की मीनिंग क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या दिखते हैं, इसकी मेरिट एंड डीमेरिट्स क्या है, ये भी आपको वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ही पढ़ने हैं, लाइन, लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है और वो तीनों टाइप्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी स्पेसिफिकली किसी टाइप का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो कभी शॉर्ट नोट्स में किसी चीज को डाल दिया जाता है, किसी को लॉन्ग में डाला जाता है। तो आपको टाइप पे फोकस करना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि 3 ही है तो ज्यादा आपके ऊपर लोड है नहीं, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। ये जो यूनिट है ना, फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, इससे सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन। पिछले साल जो भी चीजें थी मैंने उसको सेपरेट कर दिया है। मेरा ये जो सोर्स है ना कि हाँ ये आपने कहां से बनाया, कैसे बनाया, तो मैंने 10 इयर्स का प्रीवियस ईयर लिया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने यूनिट वाइज एनालाइज किया है कि कहां से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप भी अगर एनालाइज करने बैठेंगे 10 साल के क्वेश्चन को तो आपको सेम यही चीज मिलेगा। मैंने उन सारे चीजों को एलिमिनेट किया है जो पिछले साल पूछा गया है। तो इस यूनिट से जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ यही बनता है कि मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। अगर हम लार्ज स्केल स्टोर की बात करें तो इससे जो क्वेश्चन बनता है वो है मीनिंग, फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर एंड सुपर बाजार। और बाकी चीजें पिछले ईयर आई थी तो मैंने उनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो आपको जो डिटेल में पढ़ना है वो डिपार्टमेंटल स्टोर को पढ़ना है, चेन स्टोर जिसको कि हम मल्टीपल स्टोर भी बोलते हैं, और सुपर बाजार को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग, काउजेस, टाइप्स, फॉर्म्स, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन से आपको देखिए कोई भी यूनिट अगर आप पढ़ते हैं तो मीनिंग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके डेफिनेशंस और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में तो आपको लिखना ही लिखना है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की बहुत ही अच्छी एक वीडियो मेरे चैनल पे है, प्लेलिस्ट पे है, और आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स भी मिला है। तो आप लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन का रेफरेंस वहां से ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखिए मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट और रैशनलाइजेशन दोनों को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया था बीओ के प्लेलिस्ट के अंदर, जहां पे आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट की मीनिंग, फीचर्स और प्रिंसिपल वगैरह मिल जाएंगे। टेक्निक्स जो इंपॉर्टेंस वगैरह मिल जाएगा, लेकिन टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स नहीं मिलेंगी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं और आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट कभी +2 वगैरह में नहीं पढ़ा है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की वीडियो आपको क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जहां पे मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आप वहां से पढ़ेंगे तो आपकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और रैशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो वीडियो है वहां से आपका जो इसका बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइक बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम याद तो करते हैं
लेकिन हम भूल जाते हैं। मीन्स कि किसी चैप्टर का पॉइंट किसी में घुस जाता है और किसी यूनिट का पॉइंट किसी और में चला जाता है, तो सब सारी चीजें जो है ना वो ओवरलैप हो रही हैं। इसके लिए क्या करें? तो देखिए, आप क्या कीजिए ना, आप लिखने की हैबिट डेवलप कीजिए। अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, सपोज कि आप साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आपने जो भी प्रिंसिपल्स पढ़े, तो आप क्या कीजिए ना कि पढ़ने के बाद उन सारे प्रिंसिपल्स को नोट डाउन कीजिए, ठीक है? और क्या आपने पढ़ा उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप सपोज इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंस को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल को अपने वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए, देन आफ्टर आप आगे मूव कीजिए। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप स्टक कर जा रहे हैं, आपके माइंड में सब कुछ ओवरलैप हो जा रहा है, मैं उन लोगों के लिए बात बता रही हूँ। अगर किसी को नहीं होता है, वो आराम से एक बारी पूरा पढ़ ले साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये जितने भी चीजें उनमें पॉइंट पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, उन सबको कॉपी में एक बार लिख के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जिनको हर जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, वो हर एक टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद लिखने की कोशिश करें, ताकि उनका ये जो कॉन्फिडेंस है ना कि मैं लिख सकती हूँ, वो बूस्ट हो जाए। और साथ ही साथ आपका राइटिंग स्किल भी जो है वो भी डेवलप होगा इससे। तो प्लीज आप पढ़ने के बाद लिखने की हैबिट बनाएं। और जो लोग याद रख भी सकते हैं ना, वो भी सारे पॉइंट्स को बार बार नोट डाउन करने की आदत बनाए, ताकि वो पॉइंट्स को भूले नहीं, ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप जितना लाइक करेंगे उतने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, और मैं यही चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको भी इस तरह के वीडियो की जरूरत हो। और प्लीज चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।